ओके। पता नहीं मेरे फ़ोन में, मैंने फ़ोन चेंज किया है, फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा है। अब वीडियो थोड़े रिकॉर्ड होने के बाद कट हो जाते हैं कभी कभी, तो आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मैं फिर से नहीं लिख रही, तो मैं आपको बस सब फिर से समझा रही हूँ। तो ये जो वीडियो है वो है मीन मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा के लिए, मतलब कि सतत वर्गीकृत माहिती माटे मध्यक मध्यस्थ અને बहुलक। तो उसमें क्या दिया गया हो, ये इस टाइप के डेटा में हमें क्लास दिए गए हो x1 to x2 x2 to x3 x3 to x4 एंड सो ऑन। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है f1 f2 f3 f4। अब इसका मतलब क्या होता है कि x1 और x2 के बीच f1 नंबर्स है, x2 और x3 के बीच f2 नंबर्स है, x3 to x4 के बीच f3 नंबर्स है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैं डायरेक्टली इसका मीन का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें। तो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। अब यहाँ पे ए क्या है, तो ए है एज्यूम्ड मीन, એટલે કે ધારેલો મધ્યક। वो कैसे कंसिडर करना है मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल में। सी जो है वो क्लास लेंथ है, मतलब कि वर्ग लंबाई है, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन टू अपर बाउंड और टू लोअर बाउंड, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करते हैं फाइंड। फिर एक्स आई तो पता है हमें, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, तो एक्स आई हमें बाद में समझाओगे कि कैसे लेना है। और डी आई जो है वो है एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, तो इसको बोलेंगे गुजराती में विचलन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेविएशन। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी जब भी आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई हो। सो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। So the formula is x bar equal to a plus sigma fi di upon n into c. c is the class length, a is assuming, और di कैसे फाइंड करेंगे, xi minus a upon c। तो वो तो डायरेक्टली भी हो जाता है, विदाउट फॉर्मूला भी आप di तो लिख सकते हो। ओके, तो हम अब लोग हमारे पास हम लोग फाइंड करेंगे मीन, फाइंड मीन। ओके, सो हमें दी गई है यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट 40 to 50। उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 16 और 6। ओके, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम टेबल बनाएंगे क्लास, फिर नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई का टेबल, फिर यहाँ पे हम लोग आएगा एक्सआई जो है वो है मिड वैल्यू, એટલે કે ગુજરાતીમાં કહીએ તો મધ્ય કિંમત। હું સમજાવું તમને કેવી રીતે શોધવાની મધ્ય કિંમત, મિડ वैल्यू एक्सआई। फिर यहाँ पे आ जाएगा डी आई, फिर लास्ट में आएगा एफ आई डी आई। मैं थोड़ा उसमें ना चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब बड़ी फ्रीक्वेंसी हो ना तब ये इजीली होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं 15 कर देती हूँ, 5, 18। ओके, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, यही डेटा है। मैं जब डेटा बड़ा हो ना तब ये मेथड में ज़्यादा अप्लाई होती है। अदरवाइज आप यहाँ पे एफ आई और एक्स आई मिल रहा है तो आप डायरेक्टली एफ आई एक्स आई से कर सकते हो ये एग्जाम्पल, बट ओके कोई बात नहीं। ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। आप समझ रहे हो, ये यहाँ पे एफ आई एक्स आई और मिल जाता है तो हम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाजू में टेबल बना दो एफ आई एक्स आई और नीचे सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड कर दो, तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन।
लेकिन ये डेटा के लिए ठीक है वो, लेकिन कई बार डेटा बहुत बड़े होते हैं तो हम उस टाइम हमें तकलीफ पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग 5, 8, 15, 6 और 6, ये मैं 16 और 6 आपको मेथड समझा रही हूँ बस। चलो अब xi क्या है, तो xi है मीड वैल्यू। तो मीड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो जो क्लास है ना 0 और 10 का क्लास है, 0 to 10 का, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये मिड वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, अब 10 to 20, तो 20 + 10 30, 30 by 2 दैट इज 15। अब ये नहीं करना हो हमें, 30 + 20 50 by 2 मतलब कि 25, ये 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्लास है उसमें 10 का डिफरेंस है। ये समझो, ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है। अब 2 अपर बाउंड या फिर 2 लोअर बाउंड का डिफरेंस क्या है, 10 है। 20 और 10 का डिफरेंस 10 है। 40 और 30 का डिफरेंस 10 है। 40 और 50 का डिफरेंस 10 है। तो हमारी जो क्लास लेंथ है वो 10 है, C = 10। तो यहाँ पे 10 ऐड करते जाओ तो आपको xi मिल जाएगी। पहली 5 मिल गई, उसमें 10 ऐड करो तो 15 + 25 + 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करो तो 45। अब डी के लिए क्या करना है, तो पहले हमें बीच में कोई जो वैल्यू है उसको हमें एज्यूम करना है मीन। अब ये तो 5 वैल्यू है टोटल, तो बीच में 25 आ जाएगा, तो हम उसको यहाँ पे मीन एज्यूम कर सकते हैं। अगर समझो कि 6 वैल्यू है तो बीच में जो 2 वैल्यूज है उसमें से आप कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो है उसके सामने हमें लिखना है, यहाँ पे डी उसका हो जाएगा 0, फिर ऊपर हो जाएगा -1, ऊपर -2, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो आप बोल रहे हो कि मैडम आपने डायरेक्टली लिख दिया, हमने तो डी के लिए क्या फॉर्मूला लिखी थी, डी के लिए फॉर्मूला लिखी थी xi - a/c। तो आप चेक कर सकते हो ये मिल रहा है या नहीं। समझो ये a है। ओके, तो 25 xi है यहाँ पे 25, a भी है 25, तो 25 - 25 0 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 35 xi है 35, 35 - a तो 35 - 25 तो 10 बाई क्लास लेंथ भी 10 है, तो 10 बाई 10 यहाँ पे 1 मिल गया। तो आप फॉर्मूला से करो या डायरेक्ट करो, यही वैल्यू मिलेगी। डी आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, कैसे, जो मीन एज्यूम किया उसके सामने 0, फिर ऊपर सारे नेगेटिव नंबर्स लेते जाओ और नीचे सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते जाओ। ओके, अब हमें fi और di करना है। 5 × -2 -10, 8 × -1 -8, 15 × 0 0, 16, 12। अब हमें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला में हमें ये चाहिए सिग्मा fi = n, ये चाहिए। फिर हमें यहाँ पे चाहिए सिग्मा fi di, ये चाहिए। तो सिग्मा fi क्या होता है, इसका एडिशन करो, तो इसका एडिशन हो जाएगा 15 + 15 30, 15 + 15 हो जाएगा 30, 31, 37, 37 और 3 40, और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे n मिला हमें 50। अब fi di इसका एडिशन करो, तो 16, 10 और 8 18, -18 + 16 तो -2 + 12, तो ये हो जाएगा 10। ओके, 10 + 8 -18 ही होगा इसका एडिशन, -18 + 16 तो -2 + 12 तो +10। तो सिग्मा fi di मिला हमें 10। तो अब हमारे पास डेटा है तो हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन की फॉर्मूला है x बार = a + सिग्मा fi di अपॉन n × c। चलो, a इज एज्यूम मीन, तो हमारा एज्यूम मीन क्या है, तो एज्यूम मीन आप देख सकते हो 25 है। सिग्मा fi di हमें फाइंड किया 10, n हमें मिला 50 और क्लास लेंथ है हमारी 10। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 25 + 2 बचा, तो ये 27। तो हमारा मीन x बार हमें क्या मिला, 27। तो ये आपको वैसे टफ मैथड लग रही है, बट एक्चुअली ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन जो है वो एकदम इजीली हो जाते हैं। ओके,
अगेन हमने क्या किया इस मेथड में, whenever you are given the class 0 to 10 ऐसे कंटिन्यूस क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी। फिर पहले हमें सबकी मिड वैल्यू फाइंड करनी है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले मिड वैल्यू फाइंड करो, 0 + 10/2 मतलब 5, ये दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2। 0 और 10 की बीच की वैल्यू, मिड की वैल्यू क्या है 5, 10 to 20 की बीच की वैल्यू 15 होगी ऑब्वियसली। ओके, अगर ऐसा नहीं करना है तो पहले वैल्यू फाइंड करके जो क्लास लेंथ है हमारी 10 वो ऐड करते जाओ, तब भी हमें मिल जाएगा। ओके, तो सारी हमने मिड वैल्यू फाइंड कर दी। अब जो बीच में है उसको हम एज्यूम करेंगे ए, दैट इज एज्यूम मीन है। जो 25 को हमने ए कंसिडर किया, यहाँ पे 25 = ए कंसिडर किया हमने। अब उसके सामने हमें 0 लिखना है कंपलसरी, उसके नीचे 1 2 3 4 वॉट एवर, ऊपर -1 -2 -3 -4 जितने भी डेटा हो उतना। ओके, अब FI और DI का मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 × -2 -10, 8 × -1 -8, 15 × 0 0। FI और DI का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिख दिया। फिर टोटल FI DI हुआ 10 और टोटल FI होगा 50। तो अब हमारे पास सारे डेटा है, A भी है, सिग्मा FI DI भी है, N भी है और C भी है। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला में सारे वैल्यू रखते हैं, A + सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI 10, ये 50 × 10। अब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मिला 2, 25 + 2 27, सो आंसर इज अवर 27। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमने यहाँ पे 25 एज्यूम मीन था, तो उसके सामने का क्लास क्या है 20 to 30, तो हमारा जो आंसर है वो उसके बीच ही आना चाहिए, वो आप ध्यान रखना। जनरली ऐसा ही मिलेगा आपको 99%। कई बार शायद डेटा कुछ अलग हो तो अलग हो सकता है, बट जनरली यही मिलेगा कि आप एज्यूम किया है 25, तो उसके सामने जो क्लास है 20 to 30, तो उसमें से ही हमें मीन मिलेगा। तो 20 to 30 के बीच हमें वैल्यू मिली 27, तो ऑब्वियसली इट इज बिटवीन 20 to 30। सो जनरली हमें इसी टाइप की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो हम और एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हम लोग जो क्लास है वो थोड़े बड़े वाले लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड मीन मतलब कि मध्यक शोधो। ओके, क्लास और फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, तो क्लास जो है वो है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, फिर जगह कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ 40 to 45 और 45 to 50। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ 5, 12, 10, 8, 2 to 1, 2 2 और 1। ओके, तो ये हमारा डेटा हो गया। मीन हमें फाइंड करना है। सॉरी, चलो मीन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम उसका टेबल बना देंगे। पहले तो हमारे पास क्लास है, फिर फ्रीक्वेंसी FI, फिर यहाँ पे हमें मीड वैल्यू XI फाइंड करनी पड़ेगी, XI के बाद DI मिलेगा, DI के बाद हमें मिलेगा FI DI। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। एक्चुअली FI DI चाहिए, FI DI के लिए पहले DI चाहिए, FI तो है, तो DI के लिए हमें XI चाहिए। ओके, तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो आपको ये फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या क्या डेटा किसके लिए चाहिए। तो पहले आप फॉर्मूला याद कर लो तो बाकी का तो आपको इजीली याद रह जाएगा। तो चलो, क्लास जो है वो है 15 to 20,
20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50। जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, 12, 10, 8, 5, 12, 10, 8 to 2, 1। ओके, अब हम यहाँ पे पहले एक्सआई फाइंड लेना पड़ेगा हमें, एक्सआई मतलब कि मीड वैल्यू। तो 15 प्लस 20। ओके, यहाँ पे पहले क्लास लेंथ क्या है, क्लास लेंथ मतलब ये दोनों का या फिर ये दोनों का डिफरेंस। तो 30 और 25 का डिफरेंस होता है 5। किसी भी दो अपर बाउंड या किसी भी दो लोअर बाउंड का डिफरेंस ले लो, 35 to 40, 30, 35, तो वो 5 हो जाएगा। अब चलो, आप बोल रहे हो कि मैडम ये दोनों का डिफरेंस आप क्यों नहीं ले रहा, आप बोल रहे हो क्योंकि अगर हमारा डेटा थोड़ा चेंज होगा, कई बार क्या होता है यहाँ पे 20 है ना, तो यहाँ पे 21 से स्टार्ट होता है, 21 to 25, फिर यहाँ 26 से स्टार्ट होता है, तो डेटा यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो अब उस टाइम अगर आप 21 और 25 का डिफरेंस लोगे तो 4 मिलेगा। इसीलिए मैं आपको दो अपर बाउंड या फिर दो लोअर बाउंड का डिफरेंस बता रही हूँ। ये दो अपर बाउंड या फिर ये दो लोअर बाउंड, उसका डिफरेंस लेना है हमेशा आपको। अब एक्सआई, अब सबसे बीच में कौन सी वैल्यू है, 8 है, तो सॉरी एक्सआई को भी फाइंड करना बाकी है। तो 20, 30, 35, तो 35/2 क्या होगा, 17.5। अब इसमें 5 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो 17 में से 5 ऐड करो तो 22.5, 22 में से 5 ऐड करो तो 27.5, फिर 5 अगेन ऐड करो 32.5, फिर अगेन 5 ऐड करो तो 37.5, फिर 42.5 और नेक्स्ट 47.5। अब चेक कर सकते हो 45 और 50 क्या है, 95। 95 डिवाइड बाय आप 2 करोगे तो आपको मिलेगा 47.5। 35 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 37.5 मिलेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले मिड वैल्यू फाइंड की, फिर सब में जो क्लास लेंथ थी हमारी वो हमने ऐड करके गई, तो मुझे ये इसकी एक्सआई मिल गई। अब हमें जो बीच की वैल्यू है उसको हमें एज्यूम करना है a, तो ये है हमारा एज्यूमिंग, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कैपिटल A। तो उसके सामने हमें क्या लिखना है, जो एज्यूमिंग है DI में उसके सामने लिखना है 0, ऊपर -1, -2, -3, नीचे +1, +2, +3। अब हमें FIDI ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर, 5 × 3 -15, 12 × -2 -24, -10, 0, 2, 4 और 3। तो आंसर क्या मिलेगा, 9, -10 + 9, -1, -1, -24, -25, -25, 30, 45। तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे सिग्मा FIDI = -45। अगेन आप चेक कर सकते हो, 4 + 3 7 + 2 9, -10 + 9 -1, -1, -24, -25, 25 + 5 30 और ये 40। सॉरी एक मिनट, -1 -25 और 40 मिला, -40, सॉरी नॉट -45। अब सिग्मा FI टोटल फ्रीक्वेंसी N, 8 + 2 10, 10 + 10, 8 + 2 10 + 10 20, 23, 24, 25, 30 और 40। तो ये भी हमें मिली 40। तो अब हम लोग मीन फाइंड करेंगे, x बार = a प्लस, ओके, तो यहाँ पे x बार = a प्लस फॉर्मूला है सिग्मा FIDI/N × C।
अब ए क्या है, ए है हमारा 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 40, एन क्या है 40 और सी है 5, तो 40 कैंसल और ये माइनस हुआ, तो 32.5। यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें 32.5 माइनस 5, तो ये एक्स बार हो जाएगा 27.5। तो एक्स बार यहाँ पे हमें मिला 27.5। अब देखो इसमें क्लास लेंथ कम थी, तो मैंने जो बताया था वो यहाँ पे साबित नहीं होता है। ओके, तो आप ध्यान कर लो कि यहाँ पे हम लोगों ने a इज 32.5 फाइंड किया, तो उसके सामने का क्लास 32-35 आया, बट हमारा मीन हमें क्या मिला 27.5 मिला, तो वो ऊपर वाला क्लास मिला। तो ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग है, लेकिन मैंने वो बोला था कि जनरली आपको ये क्लास में से मिलेगी या फिर उसके आजू बाजू में से मिलेगी। तो ठीक है, मैंने जो पहले बोला था वो भूल जाओ अभी, तो नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपका मीन, आपको जो एज्यूम मीन था 32.5, तो हमारा जो मीन मिला वो हमें 27.5। ऐसा इसलिए होता है इसमें क्योंकि ये नीचे की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है और ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डेटा में क्या होगा कि इसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए ये हुआ। वैसे जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो तो हमें ऐसा ही मिलता है, लेकिन ये डेटा थोड़ा अलग है। इसलिए अगर यहाँ पे भी समझो कि यहाँ पे भी 11 है या फिर यहाँ पे 8 है या फिर यहाँ पे 4 होता, तो हमें ये शायद मिलता, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने मीन तो एज्यूम किया 32.5, बट हमें जो एक्सआई मिला वो मिला हमें 27.5। सो इट्स नथिंग इज रॉन्ग हियर, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्लास वाले जो डेटा है उसके लिए मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। ओके।